आज की जो खबर है वो ये है कि एलोन मस्क साहब जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है, ट्विटर पर ट्वीट किया है कि वो इंडिया जा रहे हैं और इंडिया में उनकी मुलाकात होगी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से। ऐसा कौन सा तीर मारने वाला है एलोन मस्क? क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स टाटा नहीं बनाता? क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स महिंद्रा नहीं बनाता? क्या भारत में ऐसे 25 मैन्युफैक्चरर नहीं है जो अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाते हैं और बड़ी कामयाबी से बनाते हैं और बड़ी बिकती है उनकी? जब ये सब भारत में है तो इतना जश्न क्यों? एलोन जिस चीज पर हाथ रख देता है, जिस चीज पर उंगली रख देता है, उसका भाव बढ़ जाता है। पहले एक जमाने में एलन मस्क ये कहता था, आज से 2-3 साल पहले, कि साहब मैं भारत आऊंगा, भारत में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन पहले मैं भारत को बोलूंगा कि तुम हमारी गाड़ियां इंपोर्ट करो जो चीन में बनती हैं। तुम इंपोर्ट करो दनादन, तुम पैसे दो, इंपोर्ट करो, पैसे दो, इंपोर्ट करो, बाद में मैं देखूंगा कि मार्केट तुम्हारा कैसा है। सरकार ने मना कर दिया, सरकार ने मना कर दिया, मोदी जी ने साफ मना कर दिया, बॉस ये नहीं चलेगा। अगर तुम्हें भारत में माल बेचना है तो तुम्हें भारत में बनाना पड़ेगा। एक बिग अनाउंसमेंट करेंगे इंडिया के अंदर जिसमें वो बताएंगे कि वो कितने बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने लगे। यानी कि टेस्ला भारत में सिर्फ असेंबल नहीं होगी, यहां पे उसके मोर देन 50% पार्ट्स इनिशियली इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे, आगे चलते चलते ये पूरा 100% हो जाएगा। देखिए, दुनिया भर के जो बिजनेसेस हैं वो इंडिया में जा रहे हैं और वहां पर अपने प्लांट लगा रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, दुनिया भर के बिजनेस। चाइना के पेट पे लात पड़ने वाली है बहुत तेज, क्योंकि भैया 2 ब्रांड हैं दुनिया के, 2 ब्रांड हैं जिसको लेकर चाइना बहुत फरफर करता है, बहुत फरफर करता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है पर वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, क्लिप में आपने ये तो देख लिया कि एलन मस्क भारत आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, टेस्ला का प्रोजेक्ट लगाने के लिए। आगे की वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का और पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन है। तो चलिए वीडियो पहले देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं पहले। टेस्ला, एलोन मस्क टेस्ला लेकर $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अब टेस्ला जो है वो इंडिया के अंदर भी जानी जाएगी और इससे बड़े फायदे होने वाले हैं इंडिया के अंदर। क्या समझते हो कि हर इन्वेस्टर जो है वो इंडिया का रुख क्यों कर रहा है, इंडिया के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है? मैम, सबसे पहली वजह तो ये है कि इंडिया देखें, इंडिया की आबादी कितनी है। इंडिया 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है और उसकी एक मार्केट वैल्यू है। बलिहाज पाकिस्तान हम देखें, पाकिस्तान में मसला ये है कि जो यहाँ के फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ठीक है, उनका ग्रिप इतना ज़्यादा है इकोनॉमी में कि दूसरी जो इन्वेस्टर्स हैं वो आ ही नहीं सकते। और जो हम चल रहे हैं ट्रेडिशनल वे पे चल रहे हैं, ठीक है। इंडिया आज भी देखें हाइब्रिड मोड पे चल रहा है, वो कभी सोशलिज्म पे जा रहा है, कभी कैपिटलिज्म पे भी जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम पाकिस्तान वाले यहीं फंसे हुए हैं कि हमने क्या करना है। हमें ये भी नहीं पता कि जो हम इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू चले हैं या एक कैपिटलिस्ट क्लास के थ्रू चलें। अब यहाँ पे मसला आता है कि आपका इन्वेस्टर जो बाहर का इन्वेस्टर है वो आपकी कंट्री में क्यों इन्वॉल्व हो, जब उसे पता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कितनी है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन कितनी है। उसे सबसे पहले मसला अपनी इन्वेस्टमेंट का होगा। उसे डर ये होगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं चली ना जाए। इंडिया में ऐसे नहीं है, इंडिया में आज भी डेमोक्रेसी है, इंडिया में आज भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जो बाहर का इन्वेस्टर है, जो बड़ा इन्वेस्टर है, वो ये कहेगा कि भाई अगर हमने इन्वेस्ट करना ही है ना तो अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और ग्रो भी करे। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। क्या लगता है कि अगर हम देखें तो इंडिया जो है जिस तरह से हर किसी को सेफ लग रही है, एक मुआशी लिहाज से, एक मतलब वैसे भी हर मज़हब जो है वहाँ पर इस टाइम है, हर चीज़ जो है इंडिया के अंदर इस टाइम मौजूद है। क्या लगता है कि भाई हर किसी की जो निगाह है वो इंडिया पे टिक रही है, लेकिन पाकिस्तान आज भी इख्तिलाफात में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान को नज़र ही नहीं आ रहा है कि इंडिया के साथ कितने फ़ायदे जुड़ सकते हैं। क्यों? मैम देखें, सबसे पहली बात होती है सॉफ्ट डिप्लोमेसी की, एक सॉफ्ट पावर होती है। इंडिया हमसे बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है सॉफ्ट पावर को पोर्ट्रे, ठीक है, बनिस्बत पाकिस्तान ज़्यादातर क्या कर रहा है, ट्रेडिशनल वे पे चल रहा है। पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस ऑफ पावर और इन चीज़ों पे फोकस कर रहा है। बनिस्बत आज जो इंटरनेशनल अरीना है वो चेंज हो चुका है। आज उसके जो डायमेंशंस हैं वो चेंज हो चुके हैं। आज आप जाएँ बाहर वेस्ट में, अमेरिका में, आज आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। हमने उसको रिमूव करने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। तो अगर हम यही चाहते हैं कि इन्वेस्टर आए तो वो पहले यही सोचेगा पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, उधर कुछ भी हो सकता है, तो मैं वहाँ जाके इन्वेस्ट क्यों करूँ? अभी देखो ना,
कश्मीर के अंदर KFC भी तो जला दिया उन्होंने। तो भाई जब ऐसी हरकत करेंगे, जब पूरी पूरी फ्रेंचाइज पूरी बस्तियों को पूरा मतलब बिल्डिंग जला देंगे सिर्फ एक छोटी सी वजह से, तो कौन आएगा? मैम यही मसला है ना। आप एक तो आपकी सबसे बड़ी मसला है कि आपने सोशल एजुकेशन दी नहीं है, ठीक है। आपको पता नहीं है कि आप अगर कोई बंदा आगे आज उठ के बात कर लेता है तो सारे आवाम उसके पीछे चली जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने लोगों की रहनुमाई करनी है, वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है। और स्टेट इस रहनुमाई में बहुत ज़्यादा पीछे है, सोशल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पीछे है बनस्बत इंडिया ये कर रहा है कि इंडिया वेलकम कर रहा है। इंडिया ने अपने जो दरवाजे हैं खोल लिए हैं, ओपन डिप्लोमेसी कर रहा है। उसने अपनी सॉफ्ट पावर इतनी अच्छे तरीके से यूज़ की है। हाँ, हमें पता है कि वहाँ पे हिंदुत्व बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमिज़म वहाँ पे भी है, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे फिर भी वो जो MNCs हैं वो आ रही हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया इस बात को मनाने में कामयाब हो चुका है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है सेफ़ रहेगी। लेकिन पाकिस्तान आज भी बहुत पीछे है इंडिया से। यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो बाहर का इन्वेस्टर है वो डर रहा है इंडिया पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर देखो ना तो एक बहुत बड़ा फ़र्क आ गया हुआ है कि वहाँ की करेंसी और यहाँ की करेंसी। भाई वहाँ पर एक गाड़ी जो आपको कम से कम मिल जाती है वो 3 लाख रुपए में, 3.5-4 लाख रुपए में मिल जाती है, और यहाँ की भाई गाड़ी जो है वही 30 से 40 लाख के अंदर मिलती है, और बाइक वहाँ पर 20, 30, 25, 50 की मिल जाएगी। वही बाइक यहाँ पर 2.5-3 लाख रुपए की ऑलमोस्ट मिलेगी। तो देखो ना भाई, उन्होंने अपने आप को कितना स्टेबल किया है, उन लोगों ने दुनिया को भी दिखाया और अपने आवाम को तो खुद खुद रिलीफ दिया है। क्या आपको लगता है कि जो हम यहाँ पर थोड़ा सा मतलब नफरत अंगेज चीज़ों को फैला रहे हैं कि वहाँ के मुसलमान, वहाँ के हिंदू, वहाँ के कश्मीरी, और जैसे आपने बोला कि वहाँ पर भी होता है, हर जगह होता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वहाँ के मुसलमान इतने ही नाखुश हैं तो भाई वहाँ रह क्यों रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है वहाँ पे? देखें, सबसे पहली बात कि इंसान किसी से भी सीख सकता है, और दुश्मन से सीखना कोई गलत बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। तो अगर इजराइल डिजर्ट में रह करके भी आपसे ज़्यादा एग्रीकल्चर कंट्री बन सकता है तो क्या बात है बुराई में, कि मान लेना चाहिए कि हाँ भाई इजराइल से हम कुछ चीज़ सीख लेते हैं। इंडिया से अगर कुछ चीज़ें मिल रही हैं, कुछ चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, तो क्या गलत बात है उन चीज़ों को सीखने के लिए? हम भी वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात, जब आप बात करती हैं ना एक्सट्रीमिज़म की और इनकी भी, नो डाउट माइनॉरिटीज़ हर सोसाइटी में पोलराइज रही हैं। वहाँ के मुस्लिम के लिए अलग इश्यूज़ हैं, यहाँ के हिंदू, यहाँ के सिख के लिए अलग इश्यूज़ हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह वहाँ पे डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में ये है कि आपकी एटलीस्ट आवाम बात करती है, आपकी आवाम पब्लिक ओपिनियन मैटर करता है, लेकिन यहाँ पे आपका पब्लिक ओपिनियन इतने लेवल पे मैटर नहीं करता, क्योंकि एक तो आवाम की भी गलती है, उन्होंने आप सोशल एजुकेशन नहीं हासिल की, और स्टेट की भी कहीं ना कहीं हद तक गलती है कि आवाम को सोशल एजुकेशन से थोड़ा सा दूर रखा गया। दोस्तों, एलन मस्क के इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को नौकरियां मिलेंगी, बहुत सारे बिजनेस जो है वो डेवलप होंगे, क्योंकि ये गाड़ी में बहुत सारे सामान लगते हैं, नट बोल्ट से लेके बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, ठीक है। वो जाहिर है कि वो सारी चीज़ें यहीं बनेंगी। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल भारत जो है अगर कोई भी डील कर रहा है, तो जैसे कि आप बिजनेस लगाने के लिए यहाँ आ रहे हैं, आप यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे, तो ये नहीं है कि सिर्फ आप प्रोडक्शन करेंगे और अपना सामान बनाएंगे और बेचेंगे, नहीं, आप अपनी टेक्नोलॉजी भी हमें दोगे। यानी कि इस डील में भी गाड़ी बनाने के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी बात हुई है, ठीक है। तो एलन मस्क जो है वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल का, ठीक है, क्योंकि टेस्ला जो है वो दुनिया की नंबर 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, और सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी जो है वो टेस्ला के पास ही है। तो सोचिए अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी तो कितना अच्छा होगा। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।